बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला नज़र क्यों नहीं आते? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि हर इंसान के जहन में होता है। अगर अल्लाह पाक मौजूद हैं तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन नारंगी शक्ल की है और मुस्तकिल गर्दिश करती रहती है और हम इसके ऊपर बसते हैं। लेकिन रूहानियत में जब जमीन का मुआहिदा करवाया जाता है या रूहानी लोग जिस तरह जमीन को देखते हैं तो जमीन इन्हें पपीते की शक्ल नजर आती है। फुल वाकिया ऐसा पपीता जिसका एतराफ में दीवार और बीच में खला है। हम और हमारी दुनिया के दूसरे मौजूद यानी दरख्त, हैवानात, चरिंद, परिंद, दरिंद, जिन्नात और मलाइका इस खला में बसते हैं। फरिश्ते और जिन्नात अपने वजूद के बारे में क्या इल्म रखते हैं और इस जमीन के ऊपर किस तरह रहते हैं और चलते फिरते हैं, ये एक अलग इल्म है। अलबत्ता इंसान ये समझता है कि एक सतह या फर्श है जिस पर वो चलता फिरता है। वो इस तरह पर बुनियादें और दीवारें बनाकर मकान बनाता है और इसमें रहता है। जिस घर या कमरा में रहता है वहाँ भी इसका ये तस्वर होता है कि मैं जमीन पर हूँ और जमीन से जब तक खला है और मकान की ऊंचाई है, चाहे वो 1 मंजिल हो या 20 मंजिल। दोस्तों, आसमान तक फिर हिला है और इस तरह जब फरिश्तों और अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो भी पहले खला जहन में आता है, फिर फरिश्तों और अल्लाह ताला का तस्वर कायम होता है। मतलब ये है कि वो सोचता है कि मैं जमीन पर हूँ, जमीन और आसमान के दरमियान खला है। फरिश्ते आसमान के ऊपर हैं, खला अल हकीकत एतराज है। इस राज से नवाफिक की बिना पर हमारे समझने की तर्ज में ये नक्स वाक़या हो गया है कि हम अल्लाह ताला का तज़किरा करते हैं तो अल्लाह और अपने दरमियान अरबों खरबों साल का फैसला तो अल्लाह ताला और अपने दरमियान अरबों खरबों का फासला समझ कर बात करते हैं। यानी अल्लाह ताला अरबों व खरबों व साल दूर एक मकान पर तशरीफ फरमा है, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारी सरग से ज़्यादा करीब हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला ना कभी बंदे से दूर हुए और ना ही अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फासला है। सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, तुम एक हो वहाँ दूसरा अल्लाह है और जहाँ तुम 2 हो वहाँ तीसरा अल्लाह है। कुरान करीम की इस आयत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से ये साबित किया जाता है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फासला नहीं है। हम चाहे हज़ारों किताबें पढ़ लें या सैकड़ों बार कुरान पाक की तिलावत करें और तमाम अमाल वो करें जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहा जाता है, लेकिन अल्लाह और बंदे के दरमियान दूरी का तस्वर कायम रहे तो अमाल के अंदर काम करने वाले अनवार से हम हैं बेखबर रहते हैं। दोस्तों, ज़रा तफक्कर करें तो ये बात सामने आ जाती है कि जिन दिलों में ईमान मौजूद है उनकी नज़रों के सामने से पर्दा हट जाता है और वो इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सड़क से ज़्यादा करीब है। दोस्तों, शैतान हमें छुपकर पर्दे के पीछे से वार करता है, मगर जिस आदमी की आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है वो शैतान को भी देख लेता है और साथ ही वाकिफ हो जाता है कि ये शैतान है जिसकी जिंदगी का मकसद ही ये है कि वो अल्लाह और उसके दरमियान दूरी पैदा करे। ये ऐसी ही बात है कि एक शख्स जिसके बारे में पूरे यकीन है कि इस आपका दुश्मन है आपके सामने आ जाए और कहे कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी दावत करूँगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, तफरीक करवाऊंगा, बाग की सैर करवाऊंगा वगैरह वगैरह, क्योंकि आपको यकीन है कि वो आपका दुश्मन है और फौरन समझ जाएंगे कि इस बहाने को आपको किसी सेहत परेशानी में मुब्तला करना चाहता है। अब इसके फरेब में नहीं आएंगे। यही मामला शैतान का भी है। शैतान जब ये देख लेता है कि शख्स अपने छुपे हुए अर्जली दुश्मन को देख सकता है, वो खुद ही आपके सामने नहीं आएगा। इसलिए कि अगर इसने वर्गलाने की कोशिश भी की तो आप इसकी बात नहीं मानेंगे।
निशानी है हजरात की, जिनके दिलों में ईमान रश्क मुस्तकीम और कायम है, नज़र के कानून से वाकफियत रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी इस्लामिक्स वीडियो ऐसे वाक़यात के हवाले से आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।